अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह के कुंडों के फ़रेब में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मुआनिदीन इस्लाम और दुश्मनान सहाबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम वफ़ात 22 रजब को खुशी के तौर पर मनाते हैं। लखनऊ हिंदुस्तान में जब इस रस्म बद का इजरा हुआ तो अहले सुन्नत का गलबा होने की वजह से राफ़ज़ी इसे बरसरे-आम न कर सके और इब्तिदाअन इसे खुफिया जगहों पर महदूद कर दिया गया और फिर मज़ीद बरां इस पर यह साजिश की गई कि इसे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह के ईसाले सवाब का लिबास पहना दिया गया, जबकि ये राफ़ज़ियों का तक़िया है जिसे वो इस्तेमाल करते हैं और जो उनके मज़हब का बुनियादी रुकन है। वो कहते हैं ला शियता लिमन ला तक़ियत लहू, जो तक़िया नहीं करता वो शिया ही नहीं है। तो उसी तक़िए की चादर में छुपकर इस रस्म बद को ये करते हैं और ऊपर इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह का उनको इसाले सवाब करने का एक खूबसूरत लेबल लगाते हैं सुन्नी आवाम को धोखा देने के लिए। जबकि 22 रजबुल मुरज्जब ना इमाम जाफ़र रहमहुल्लाह की विलादत है और ना ही उनकी वफ़ात है। इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह की विलादत की तारीख़ 8 रमज़ानुल मुबारक सन 80 हिजरी है या 17 रबीउल अव्वल सन 83 हिजरी है और इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह का यौम वफ़ात 15 शव्वाल सन 148 हिजरी है। तो 22 रजब को न उनकी वफ़ात है न विलादत है, इसलिए इस तारीख़ को उनको ईसाले सवाब करने के लिए मुतय्यन करना तो बज़ाहिर खिलाफ़ अक़ल है। जबकि इन राफ़ज़ी लोगों ने एक अपनी तरफ से एक दास्तान घड़ी है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह ने इस तारीख़ को उन्हें ईसाले सवाब करने के लिए ख़ुद हुक्म दिया है, जबकि ये सरासर गलत है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। हकीकत ये है कि इस दिन ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी मनाते हैं और उस खुशी में हलवे तक़सीम करते हैं, मिठाइयाँ और शीरीनियाँ तक़सीम की जाती हैं और अहले सुन्नत की तरफ से मुज़ाहमत से बचने के लिए उसे इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह को ईसाले सवाब करने का रूप दे दिया जाता है। जबकि बहुत से शिया मौर्रिख़ीन ने अपनी तसानीफ़ में इसकी तसरीह की है कि 22 रजब का दिन उनके लिए खुशी का दिन है। यहाँ आपको सिर्फ़ एक हवाला अर्ज़ किए देते हैं। मशहूर शिया मुज्तहिद मुल्ला बाक़िर मजलसी अपनी किताब ज़ातुल मआद के सफ़ा 34 पर लिखते हैं, क़ाल शेख़ुल मुफ़ीद इन्ना मुआवियता मिन दारिल फ़ना इला दारिल बक़ा फ़िस्सानी 20 फ़ी हाज़िहि शहर। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई 22 रजब को। इस पर ये लिखते हैं वयस्तहिब्बु सियाम फ़ी हाज़ल यौम शुक्रन अला हाज़िहिन निअमा, कि इस दिन का रोज़ा मुस्तहब है माज़अल्लाह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात की सूरत में अल्लाह की नेमत के हासिल होने पर शुक्र अदा करने के लिए। देखिए बुग़्ज़ की इंतहा है कि ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात को अल्लाह की नेमत करार देकर उस पर बतौर शुक्र रोज़ा रखने को बाइसे सवाब करार दे रहे हैं। तो ये 22 रजब के कूंडे और इस दिन मिठाइयाँ तक़सीम करना, हलवे पकाना, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह के कुंडों का रूप पहनाकर ये सुन्नी आवाम को गुमराह करते हैं। और दरअसल हज़रत मुआविया की खुशी में हलवे पकाए जाते हैं, मिठाइयाँ तक़सीम होती हैं, जो राफ़ज़ियत की पुरानी सहाबा दुश्मनी की अक्कासी कर रहा है। और इनकी देखा देखी बाज़ सादे सुन्नी
اور ناواقف سنی عوام بھی ان کے جھانسے میں آ کر اس رسم بد کو سر انجام دینے لگے ہیں، اور بعض سطحی قسم کے ملا، یا یوں کہا جائے کہ سنیت کے لبادے میں جن کے دلوں میں رافضیت کے گندے جراثیم ہیں، اس طرح کے بعض ملا بھی اس رسم کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور اسے ایصال ثواب کا لبادہ پہنا کر اپنی عوام کو یہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ یہ رسم سراسر صحابہ دشمنی پر مبنی ہے۔ اس لیے سنی عوام کو اس کا بائیکاٹ کرنا لازمی ہے، اور اوروں کو بھی ترغیب دیں، لوگوں کو بتائیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے اس رسم کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد بھی حضرت معاویہ کی دشمنی پر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ایمان کا تقاضا سمجھ کر اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے، اس کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے، نہ 22 رجب کے کنڈے پکانے چاہیے، اور نہ ہی اس 22 رجب کو پکا ہوا حلوہ یا کھیر وغیرہ کھانا اہل سنت کے لیے جائز ہے، بلکہ اگر کوئی سنی یہ جان کر بھی یہ رسم کرے گا یا اس کا حلوہ یا مٹھائی کھائے گا تو یقیناً وہ ایمانی طور پر بہت بڑی بے غیرتی کا مرتکب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اصحاب و اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد